छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने 17 फरवरी को रात 2:30 बजे अंतिम सांस ली है। वे पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। लगभग 6 महीने से डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में रुके हुए थे। 3 दिन तक उपवास करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। बता दें, संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का समाधिमरण डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में हुआ है। माघ शुक्ल अष्टमी पर्वराज के अंतर्गत उत्तम सत्य धर्म के दिन रात्रि 2:35 पर ब्रह्म में लीन हुए हैं। राष्ट्रहित चिंतक परम पूज्य गुरुदेव ने विधिवत संलेखना बुद्धिपूर्वक धारण कर ली थी। यान पूर्व जागृत अवस्था में उन्होंने आचार्य पद का त्याग करते हुए 3 दिन के उपवास ग्रहण करते हुए आहार और संघ का प्रत्याख्यान कर दिया था। प्रत्याख्यान और प्रायश्चित देना बंद कर दिया था। आज दोपहर 1 बजे श्री विद्यासागर जी का डोला श्री दिगंबर जैन को पंचतत्व में विलीन कर दिया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आज संलेखना पूर्ण समाधि हुई। आज उन्होंने इस नश्वर शरीर का परित्याग किया है। समाधि जहाँ पर भोजन पानी के त्याग के साथ साथ कसायों का भी समन किया जाता है, ऐसी समाधि गुरुदेव ने ग्रहण की और आज वह संपन्न हुई है। आचार्य श्री ने अपने पूरे जीवन काल में चारित्र से, ज्ञान से और देशवासियों के लिए मंगलमय उपदेश से जो कार्य किया है वह अद्भुतपूर्व कार्य रहा है। जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से बच्चों को कैसे विकास कर सकें, इसके लिए उन्होंने विद्यालय स्थापित कराए। आचार्य श्री ने अपना कल्याण करने वाले भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त किया है। ऐसे गुरुदेव जिनके बारे में यदि हम परिचय देने जाएं तो हमारा परिचय बोना पड़ता है। मैं तो 4 पंक्तियां ही उनके लिए कहता हूं कि आचार्य श्री का वर्णन बोलिए कैसे करूं, आचार्य श्री का वर्णन बोलिए कैसे करूं, शब्द लगते निरर्थक अब कौन सी उपमा भरूं, सत्य से साकार चारित्र दर्शन ज्ञान है। मैं तो कहता संत के ही वेश में भगवान है, संत के ही वेश में भगवान है। वे हमारे सबके इस युग में भगवान हैं। वे हमारे इस धरती के देवता हैं जिनके प्रति हमारी जन जन की आस्था जुड़ी हुई है। आज वो नहीं है इसलिए सब लोग दुखी हैं, लेकिन उनका अनुशासन, उनके सदुपदेश, उनका चारित्र आज भी मौजूद है। हर श्रद्धालु भक्त के हृदय में आचार्य श्री का एक बिंब, उनकी प्रतिछाया हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। आचार्य श्री भौतिक शरीर से भले ही इस संसार से चले गए, लेकिन उनकी चैतन्य आत्मा की दृष्टि से हमारे अंदर में श्रद्धा की जो एक मूर्ति उनकी बनी हुई है वो हमेशा रहेगी, वह कभी नहीं जा सकती है। और उनके किए गए कार्य हमेशा हमेशा याद रहेंगे, कभी भुलाए नहीं जा सकते। ऐसे एक महान तपस्वी की आज अंतिम विदाई यहाँ पर संपन्न हुई है। सभी लोगों ने उनके लिए श्रद्धांजलि दी, सबने विनय भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया है। हम सब भी ये कामना करते हैं कि हे गुरुवर, आप शीघ्र ही इस संसार के बंधनों को तोड़ करके मोक्ष को प्राप्त करें। आचार्य श्री के बाद में अब यह पदवी किसको दी जाए? अभी जो टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था उसमें एक लाइन चल रही थी कि आचार्य गुरुदेव ने श्रवण मुनि निर्यापकाचार्य योग सागर जी से चर्चा करके उन्होंने संघ की सारी व्यवस्थाएं उन्हें समझाई और उन्होंने अपना आचार्य पद के त्याग का और अपने प्रथम शिष्य निर्यापक मुनि समय सागर जी के लिए अपना ही आचार्य पद देने की घोषणा उन्होंने की थी, जो अभी 1 दिन बाद घोषणा होगी ऐसा